भले ही बीजेपी के 400 पार के दावे पर चर्चा चल रही हो, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां शायद बीजेपी या एनडीए के खाते में एक भी सीट न आए। दरअसल चुनावी कैंपेन के दौरान बीजेपी नेता समय समय पर 400 पार का दावा करते रहे हैं। एग्जिट पोल्स पर भी नजर डालें तो एनडीए गठबंधन 400 के आंकड़े के आसपास ही नजर आता है। लेकिन आइए उन राज्यों के बारे में जानते हैं जहां बीजेपी या एनडीए का खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। सबसे पहला राज्य है केरल। केरल में 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 20 सीटों में से कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ 19 सीटें जीतने में सफल रही। सत्तारूढ़ सीपीएम के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी। मुस्लिम और ईसाई बहुल वाले इस राज्य में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। इस बार राज्य में बीजेपी ने दमखम दिखाया है। इससे वोट प्रतिशत तो बढ़ सकता है, लेकिन बीजेपी को सीटें मिले इस पर संदेह हो सकता है। हालांकि एग्जिट पोल्स में कम से कम एक सीट तो बीजेपी के खाते में जरूर दिख रही है। गोवा की बात करें तो यहाँ सिर्फ 2 सीटें हैं, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। इन पर जीत और हार का अंतर बहुत कम होता है। 2019 में उत्तर गोवा सीट जीतने के बाद बीजेपी दक्षिण गोवा की सीट हार गई थी। ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी सीट बचाना और सीट जीतना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगले राज्य मेघालय की ओर चले तो बीजेपी ने यहाँ अपना एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। दरअसल बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई वाली पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर एनपीपी की जीत हुई थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2019 में ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 2019 में मिजो नेशनल फ्रंट में ये सीट जीती थी। वहीं 2014 में कांग्रेस ने ये सीट जीती थी। ऐसे में ये सीट भी जीतना बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है। नागालैंड में भी एक लोकसभा सीट है जहाँ बीजेपी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। 2019 में यहाँ एनडीपीपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने सिर्फ एक प्रत्याशी उतारा है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। इससे पहले के लोकसभा चुनावों में यहाँ कांग्रेस का बोलबाला रहा था। ऐसे में इस बार भी बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।